राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ जी। स्वागत करती हूँ आप लोग का एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग भी मेरा घर का ही होने वाला है और दिन का ही होने वाला है। तो जी आज ना मेरी छुट्टी है। वैसे तो गर्मी की छुट्टियाँ पड़ रखी है, लेकिन मैंने ना 3-4 दिन की छुट्टी ले रखी है। और फिर मैंने कहा जिस दिन छुट्टी होती तो उस दिन तो हम लोग घर का काम इतना सारा निकाल देते हैं गाइस। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही आदत है सच में। मैं जब भी मेरी छुट्टी होती है मैं कुछ ना कुछ काम निकाल देती हूँ। और जैसे मेरे को बहुत बेड साफ़ करने का, अलमारी साफ़ करने का, इस चीज़ का मेरे अंदर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही शौक़ है मुझे। तो मेरी हर जिस दिन भी मेरी छुट्टी होती है तो उस दिन मैं एक ना एक चीज़ साफ़ ज़रूर करती हूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं करी हो या कुछ भी हो, तो अजीब सा ही लगता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे पहाड़ों में सिलन भी बहुत होती है गाइस। देखिए मेरी दीवार देखिए आप, इतनी ज़्यादा सिलन है इस दीवार में पीछे से इतनी सिलन आती है। और बेड के अंदर भी बहुत सिलन हो रखी थी। और इसमें मैंने काफ़ी किताबें और जैसे कुछ फाइलें वाइलें जो वैसी है वो रखी हुई थी। और वो थोड़ी सी गीली गीली सी अजीब अजीब सी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रखने का वो है ही नहीं। जो हमारे पहले वाले बेड आते थे इनमें इतना नहीं आता था नीचे तक खाने। इसमें नीचे तक भी जगह है। तो वहाँ पे सामान तो हम लोग तो पहाड़ों वालों के लिए तो बेकार ही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी सामान रखेंगे तो ख़राब हो जाता है। बेड भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा ये रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको निकाल देती हूँ बरसात से पहले, वरना ये सारे जो है गीले गीले ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने अच्छे से अंदर से डंडे से डाल डाल के साफ से पूरी सफाई कर ली थी, सारा कुबाड़ा निकाल के। और थोड़ा सा जो है तारपीन के तेल से लकड़ियों पे लगाओ तो लकड़ियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती। वैसे तो पेंट करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे पेंट भी नहीं होगा नीचे। और बाहर के साइड तो इन्होंने पॉलिश करी रखी है। तो फिर मैंने डंडे से कपड़े पे लगा के तेल अच्छे से अंदर खूब साफ कर दिया है। और इसमें बहुत सारा सामान कुछ ऐसा भी था जो फेंकना है। वो होता क्या है गाइस कि जो हम लोग गरीब लोग होते हैं हम लोग बहुत सामान संभाल के रखते हैं कि चलो इस टाइम पे काम आएगा, उस समय काम आएगा। और मेरी तो बहुत ज़्यादा आदत है, तो मैं सामान को बहुत संभाल के रखती हूँ। तो मैंने काफ़ी दिनों से कुछ सामान संभाल रखा था। तो जो भी आज मैं जितना भी कुछ फेंकने का निकलेगा तो मैं सारा फेंक दूँगी, और जो काम की चीज़ें वो मैं वापस रख दूँगी। तो बुक तो अब काफ़ी मेरे को हटानी पड़ेगी, या तो मैं दे दूँगी किसी को, और या जैसे जो आते हैं सामान लेने, कबाड़ लेने, तो मैं उनको दे दूँगी। तो बस बेड के तो मैंने साफ से अच्छे से सफाई कर दी थी। उसके बाद जो अलमारी के ऊपर भी मेरा काफ़ी दिन से था कि मेरे को इधर भी साफ़ करना है। वैसे जाले वाले तो बीच में मैंने करे थे साफ़, लेकिन थोड़े बहुत जो भी लगता है धूल धूल से, तो फिर मेरे को लगा कि चलो मैं इसको भी कर देती हूँ जब मैं ये कर रही हूँ। और गाइस मेरे किचन के सारे काम हो रखे थे। और पता है मैं सुबह नहा भी गई थी, पूजा पाठ मैंने सारा ही कर लिया था। उसके बाद ही मैं सफाई करने लगी थी, जबकि मैंने झाड़ू भी एक बार सुबह निकाल दी थी। तो क्योंकि अगर जो मैं ये काम निकालने के बाद नहाना होता तो फिर शाम हो जाती है मुझे। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं पहले नहा धो के पूजा पाठ करके, और एक झाड़ू तो सुबह निकल जाती है इस रात की, तो वो मैंने सुबह कर दी थी। उसके बाद ही मैं सफाई करने लगी हूँ। तो जी अलमारी के ऊपर ही मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और उन करेटों में जैसे लाइट पानी ऐसा कुछ सामान मैंने जो संभाल रखा था, लाइट पानी के जो होते हैं जो कुछ बचे कुचे सामान होते हैं वो सब रखे हुए थे। और उसमें भी कुछ फालतू सामान था, वो भी मैंने काफ़ी आज निकाल दिया है। और फिर मैं कर रही थी मशीन। ये मशीन भी मेरी काफ़ी दिनों बाद निकली और काफ़ी धूल हो गई थी इस पर। वैसे साफ़ करते रहो, लेकिन धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। इसमें भी मेरे को तेल डालना था, मशीन में काफ़ी दिनों से नहीं डाला है, अब डालूँगी। थोड़ा धूप भी लगा दूँगी इसको भी अच्छे से आजकल तो मशीन से भी मैं काम बहुत कम करती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता है। तो जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो मैं कुछ निकाल लेती हूँ। और मेरे गाइस 2 सूट भी हैं सिलने के लिए। अगर टाइम लगेगा छुट्टियों में तो मैं सोच रही हूँ कि 2 तो पता नहीं, लेकिन 1 सूट सिल पाऊँ वही बहुत है। घर पे पहनने वाले सूट मैं अपना आप ही सिल लेती हूँ, लेकिन इधर उधर जाती हूँ तो वो मैं ज़्यादा नहीं सिल पाती हूँ। और मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए मेरे से, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से तो नहीं आता है, लेकिन जितना जैसा भी आता है मैं घर पे पहनने के लिए मैं ठीक ठाक सिल लेती हूँ, उनको मैं आराम से पहन लेती हूँ। तो बस मैंने क्या करा था, सारा जो बेड का सामान मशीन
सब कुछ चादर के ऊपर ही रख दिया था। और से मेरे को ये चादर अभी चेंज नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने ना कल छोड़ के परसों ही बिछाई दी, मतलब 1 ही 2 दिन हुए थे। तो अभी वो इतनी गंदी नहीं हो रखी थी, लेकिन कुछ जगह नहीं थी सामान रखने की, तो मैंने बेड के ऊपर ही निकाल दिया था। और फिर तो जब बेड पे इतना सामान, धूल मिट्टी आ गई थी, तो फिर मैंने वो चादर जो है चेंज कर दी थी। तो बस अब ये मैं चादर चेंज कर लूँगी, तो मतलब यहाँ का काम तो मेरा लगभग हो ही गया है। बस अब झाड़ू पोछे का काम ही रह गया है। तो मैंने अलमारी के ऊपर भी अच्छे से सफाई कर दी। और गाइस आजकल देखो, आजकल मेरे पास सिर्फ 2 ही बिस्तर ले रखे मैंने, एक रजाई एक कंबल, क्योंकि यहाँ पे मसूरी में ना वैसे इतना मतलब इतना ज़्यादा गर्मी होती नहीं है। तो कभी हम कंबल ले लेते हैं अगर थोड़ा ज़्यादा मतलब ठंडा सा लगता है, क्योंकि बारिश हो जाती है ना, जैसे ही बारिश हो जाती है तो फिर दोबारा से ठंडा सा हो जाता है, तो फिर मैं रजाई ले लेती हूँ। तो फिर मैंने तकिया का कवर मुझे एक ही मिला, दूसरा पता नहीं कहाँ रखा है, दूसरा मुझे मिला ही नहीं। वैसे मैं साथ ही में रखती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ मिला ही नहीं। और देखिए गाइस, इधर उधर से कूड़ा निकालो तो कितना सारा कूड़ा निकल जाता है। तो बस मैं वही कूड़ा इकट्ठा कर रही थी। और आजकल मैंने इधर टेबल लगा रखा है, इसके ऊपर भी कुछ कुछ सामान रख देती हूँ, तो फिर मैं मतलब काफ़ी सामान आ जाता है उसके ऊपर भी। तो मैंने आजकल खाली टेबल लगा रखा है, जब से मेरा उधर वाला कमरा बना है ना गाइस, तो मैंने काफ़ी सामान मैं उधर रख देती हूँ। और इस वाले कमरे में मैंने थोड़ी सी मतलब सामान कम कर रखा कि भीड़ कम हो, लेकिन करते 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 ना फिर भी बतेरा ही सामान हो जाता है। तो गाइस हम जो गरीब लोग होते हैं ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कमरे या ज़्यादा जगह नहीं होती है, छोटे छोटे कमरे होते हैं। और जितने कमरे मतलब हम लोगों के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन तो है नहीं, तो थोड़ी थोड़ी है, तो जितनी भी है, लेकिन ये है कि सर छुपाने की जगह है और आराम से हम सुकून से शांति से रह सकते हैं। तो गाइस हमारे पास ना ही तो बैठने वाला कमरा है, यही बेडरूम है, और यही हमारे इसी में किचन भी है। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे जो है कमरे होते हैं, लगभग ज़्यादा करके तो हम गरीब लोगों के छोटे ही कमरे होते हैं। और हम लोग ना बनाते भी कमरे इसी हिसाब से हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा भी होती है तो हम लोग ऐसे कमरे बनाते ताकि हम लोग किराए में दे सके, क्योंकि 2 पैसे कहीं से आते हैं तो हमारा काम चल जाता है, क्योंकि काम तो बतेरे होते हैं करने के लिए। तो गाइस मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी थी, अंदर की झाड़ू पोछा भी कर दिया था। उसके बाद मैंने थोड़े से बाल बना रही थी, और बाल ना मैं ज़्यादा करके भारी बनाती हूँ। और आज मैंने सर भी धोया था और बाल अच्छे से ना सूख भी नहीं रखे थे। तो मैं थोड़ी देर धूप में खड़ी होके झड़ते हैं बाल बहुत ज़्यादा, फिर आ गई थी अंदर। मैं थोड़े से बाल बना लूँगी। और गाइस मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, पता नहीं क्यों झड़ते हैं, तो इसलिए मैं भारी जब तक उलझे होते ना तब तक मैं भारी झाड़ती हूँ। फिर थोड़ा सा अंदर आके बस मैं ऐसे ही बांध दूँगी, थोड़ा मैं ज़्यादा करके जुड़ाई बांधती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों आदत सी हो गई है। तो गाइस बस अब मेरी दाल बनी हुई है, मुझे सिर्फ चावल बनाने हैं, खाना लगभग बना हुआ है। और ये देखिए मेरे घर की ये साफ़ सफाई, ये है मेरा घर गाइस, छोटा सा ही है। तो जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।